जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में एक सरप्राइज है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि वालों पर। मीन राशि वालों का आने वाला जो सप्ताह है यानी कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में कैसा जाने वाला है। तो देखिए, आप लोगों के लिए तो मैं ये कहूँ कि हर तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी है। देखिए, पहली खुशखबरी तो क्या है कि नवम भाव के अंदर आप लोगों के जो सूर्य महाराज थे वो गोचर कर रहे थे। अब वो दशम भाव यानी कि धनु राशि के अंदर 16 दिसंबर को सुबह 4:20 पे गोचर कर जाएंगे और यहाँ पे मिलेंगे उनको मंगल। सूर्य और मंगल की युति होगी दशम भाव के अंदर। दशम भाव में सूर्य मंगल की ये युति आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। जी हाँ, इसको आदित्य मंगल योग कहते हैं। और ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता प्राप्त होती है, नेतृत्व का उत्तरदायित्व दिया जाता है, उसके काम थोड़े से बढ़ जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है और उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो लायक हो। नालायक आदमी को कौन काम देता है। और ऐसे समय के अंदर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, उत्साह, जोश, साहस, परिश्रम, पराक्रम ये भर भर के आ जाता है। यानी कि कोई भी अब इनके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि राजा के साथ में सेनापति जो मिल गए हैं। जी हाँ, तो ये समय आप लोगों के लिए अथॉरिटी को गेन करने का है। अपने वर्क प्लेस के ऊपर आप लोगों को काम का उत्तरदायित्व दिया जाएगा, अथॉरिटी आप लोगों के पास में आएगी। जो लोग सोच रहे थे कि प्रमोशन हो जाए या जॉब स्विच कर लें, वो एकदम करेक्ट समय है। यानी कि अपग्रेड होना चाहते हैं अगर आप, तो अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं या अपनी ही कंपनी के अंदर या जिस भी जगह पे आप काम करते हैं वो प्रमोशन थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है। जी हाँ, तो एक तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। उसके बाद में क्षमा कीजिएगा, शुक्र और बुध की युति भी आप लोगों के लिए बन रही है नवम भाव के अंदर। जी हाँ, नवम भाव का स्वामी अगर आप देखेंगे तो दशम में गया हुआ है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सप्तम का स्वामी, 7 के अंदर तीसरे भाव का स्वामी और यहाँ से 8वें भाव का स्वामी और ये गए हमारे तीसरे भाव में। हाँ, तो तीसरा, 8वां, 7वां और चौथा, इन भावों के जो स्वामी हैं यानी कि शुक्र और बुध, इनकी युति बन रही है। ये अगर आप लाइन देखेंगे यहाँ से तीसरे, चौथे, 7वें और 8वें भाव की इनकी युति हो रही है नवम भाव के अंदर। ठीक है, तो ये भाव जो है स्पेशली तीसरा भाव और 8वां भाव जो है बहुत ज़्यादा कारक नहीं माना जाता। मारक भाव वैसे भी हम 7वें भाव को कहते हैं। इनके स्वामियों की युति अगर हो जाए, है ना, तो इतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। लेकिन रुकिए, शुक्र और बुध की ये जो युति है ये अपने आप में बहुत शुभ है। जी हाँ, एक लक्ष्मी है और एक नारायण है, तो ये महाधन योग बनाती है। आपके नवम भाव में बन रहा है तो भाग्य का सहारा तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अपने अधिपति जो हैं ये अपना प्रभाव भी ज़रूर देंगे। तो आप लोगों के लिए क्या होगा, एक तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मेहनत करें तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें क्योंकि सूर्य मंगल की ये जो युति है आप लोगों के अंदर पूरी तरह से एनर्जी को एकदम पंप कर देगी। पूरी तरह से आप एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा काम के चक्कर में, वर्कलोड के चक्कर में कहीं रेस्ट ना मिल पाए तो आपकी स्वास्थ्य बात थोड़ा सा खराब हो सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ज़्यादा वर्क करते वक्त इतना ध्यान रखें कि अपने शरीर का भी ध्यान रखें, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। नहीं तो रेस्ट ना करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा और स्ट्रेस से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ ही जाती हैं। इसके अलावा और मैं बात करूं आगे तो यहाँ से सूर्य मंगल जो है सीधे दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे और यहाँ पे गुरु ऑलरेडी बैठे हैं। गुरु भी यहाँ पे दृष्टि डालते हैं सीधी सीधी इन दोनों के ऊपर। तो ये तो बहुत शुभ संबंध बन रहा है। गुरु ही आप लोगों की राशि बनते हैं, केंद्र के अंदर बैठे हैं, चौथे भाव के अंदर बैठे हैं, बहुत बढ़िया स्थान है। यहाँ से दशम को देखते हैं और अपनी दृष्टि 8वें पे और 12वें पे भी डालते हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में तो स्पेशली आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा वर्कलोड हो चाहे कोई और कारण हो, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा है कि गैस से संबंधित और थोड़ी एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो मैं ये कहूँ कि अगर जो बॉडी के कुछ प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपना थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो दवाई वगैरह है उसको टाइम टू टाइम लेते रहिए, नहीं तो थोड़ी सी क्या है दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। 12वें भाव में वैसे
वैसे भी आप लोगों के राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मेंटल स्ट्रेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे देंगे। वर्कलोड भी बढ़ रहा है। देखिए, नया काम नई चुनौतियाँ लेके आता है, तो चुनौतियाँ बढ़ेंगी, काम बढ़ेगा, उत्तरदायित्व बढ़ेगा, लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे ये आप लोगों के लाभदायी ही होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो 11वें भाव का स्वामी शनि ही बनता है, वो आपके राशि के ऊपर विचरण कर रहा है अभी। तो शनि लेट रिजल्ट देता है, लेकिन रिजल्ट दे ही देता है। दूसरा, आप लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है और 7.5 का मध्य का ये समय है, तो वैसे भी आप क्या है कि शनि की जो उच्च अवस्था होती है 7.5 की, वो भी आप झेल रहे हैं। इसके बाद में जब शनि आगे गोचर करेंगे तो उतरती 7.5 होगी, तो वैसे भी आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाई आ रही होगी, काम वगैरह नहीं बनते, बहुत सारी चीज़ें इस समय पर घटित होती हैं। लेकिन ये जो सूर्य मंगल का ये जो योग आ रहा है, ये आप लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार करेगा, आप लोगों के अंदर नेतृत्व का संचार करेगा। आप खुद एक अच्छे लीडर बन के आएंगे, अच्छे मैनेजर बन के आएंगे। जिन लोगों का कोई पॉलिटिकल करियर वो बनाने की सोच रहे हैं, या फिर आगामी किसी जगह पे चुनाव वगैरह होने हैं और उनको खड़ा होना है, इलेक्ट होना है, तो उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। चुनाव का पर्चा वगैरह भर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर इसी दौरान चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट आएंगे, तो मैं कहूँगा कि आपके हित के अंदर ये युति जा रही है। इसके अलावा अगर मैं और आगे जाऊं तो आप लोगों के व्यापार वगैरह के अंदर उन्नति दिखाई देती है। व्यापार भाव का स्वामी आपके 9वें भाव के अंदर बैठा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये आप लोगों के लिए अच्छा ही योग है। 9वें भाव का स्वामी दशम में गया है, तो भाग्य के सहयोग से आपका कर्म जो है बढ़ने वाला है, यानी कि भाग्य के सहयोग से अपना जो आपका दायरा है वो बढ़ जाएगा। काम की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, काम आपके पास भर आएगा। तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंसी झेल रहे थे, तो ये वो समय है जब आप लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। कंपटीशन भाव, अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव हाउस से रिलेटेड, जो विद्यार्थी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, एग्जाम जिनका होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए भी साहब शुभ समाचार है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ का स्वामी 6ठे भाव का स्वामी जा रहा है दशम भाव के अंदर, तो नौकरी तो लगता है कि हाँ मिल ही जानी चाहिए। अब मैं आप लोगों के लिए बात करूं कि कुछ चंद्रमा से स्पेशल बातों की, तो कुछ चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है। एक तो ये कि जैसे ही 16 दिसंबर को सूर्य महाराज यहाँ से आगे प्रवेश करेंगे, वैसे ही क्या होगा कि शुक्र और बुध अकेले हो जाएंगे। तो 16 और 17 दिसंबर के दिन, ये 2 दिन जो मैं लक्ष्मी नारायण योग आपको बता रहा हूँ, ये 2 दिन बनेगा। इसके बाद में चंद्रमा जैसे ही यहाँ पे गोचर करेंगे तो चंद्रमा नीच अवस्था के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा नीच के होते हैं। नीच का चंद्रमा विशेष फल नहीं देता। पंचम का स्वामी नवम में चला जाए तो शुभ है, लेकिन नीच का होके चला जाए तो कठिनाई दे देता है। तो अपने जो पिता की तरफ से थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिएगा, खासकर अगर उनको एंजाइटी वगैरह है, डिप्रेशन वगैरह रहते हैं, उनकी अगर टैबलेट वगैरह लेते हैं और हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ये शुगर स्पेशली है, प्रोस्टेट है, तो उनका थोड़ा तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 18 और 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर के बाद में जैसे 20 तारीख आएगी, एक परिवर्तन होगा। ना सिर्फ चंद्रमा आगे गोचर करेंगे, बल्कि शुक्र भी अपना स्थान छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे धनु राशि के अंदर। तो आपके दशम भाव के अंदर चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो यह आप लोगों के लिए काम बहुत बढ़ाएगा, लेकिन नए रास्ते खोलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काम का बढ़िया समय आया, अथॉरिटी का समय आया, प्रमोशन लग जाएगा, आपके पीछे ठप्पा लग जाएगा, इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 शुभ ग्रह आएंगे, 2 पराक्रमी लेकिन पाप ग्रह, इनके आपके दशम भाव में रहेंगे, तो आप लोगों को अथॉरिटी भी मिलेगी, नेतृत्व भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। साथ साथ के अंदर उस काम का जो वातावरण है वो भी खुशनुमा बना रहेगा। आप लोगों को अपने सीनियर का भी सहयोग मिलेगा। कुल मिला के आने वाला समय ठीक है। बस 2 इन जो तारीखें हैं इसका थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा, 18 और 19 नवंबर का। बाकी अमूमन चीज़ें वैसे की वैसे ही, ग्रहों में कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। यही परिवर्तन बहुत बड़ा है, जो कि अकेला ही काफ़ी ज़्यादा काफ़ी है। अब आपकी पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कैसा लग्न है, किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी पत्रिका का ठीक से विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, 2026 के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारा जो मैसेज है वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ से अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन थोड़ा सा पेड रहने वाला है, थोड़ा सा क्यों, पूरा ही पेड रहेगा। और इसके बाद में आप लोगों को उपाय भी दिए जाएंगे, और एक बार और आप लोगों से हो सकता है कि संपर्क किया जाए कि क्या फीडबैक रहा, आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई गई थी उसमें कितना को सुधार हो रहा है। ये सब कुछ चीज़ें आपको टीम हैंडल करेगी। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों पे कि कैसे आप अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। तो उसके लिए
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, पहला काम। दूसरा, वीडियो को सबसे पहले तो आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक, और हाइप ज़रूर कर देना है। हाइप नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर आपसे हो सके तो ये काम करके स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। आपके कमेंट को हमारी टीम सेलेक्ट कर लेगी, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन ये एक ही व्यक्ति के साथ में होगा, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आप ही हो। लेकिन एक निवेदन है कि बार बार कुछ मैसेज ना किया, मतलब मत कीजिएगा बार बार मैसेज, क्योंकि सबका कुंडली का फ्री एनालिसिस करवाना या करना हमारे लिए इतना सक्षम सामर्थ्य नहीं है हम कि सभी का कुंडली का एनालिसिस हम फ्री में कर पाएँ। इतना समय भी नहीं रहता और बाकी और भी बहुत सारी वजह हैं। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, जवाब मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अब आपका आखिरी काम अब बचता है कि आप लोग, अगर आप अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जो मैंने काम बताया है, हाइप करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो चैनल को। फिर हम अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।